जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। ममता बनर्जी ने कहा, बंगाल तशद्दुद में 16 लोगों की मौत, बीजेपी मैंडेट को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। कोरोना से वालिद की मौत, वालिदा और भाई भी मुतासिर, आखिरी रसूम अदा करते ड्यूटी पर पहुंचा डॉक्टर। जम्मू के टेस्ट डिजीज अस्पताल में बेड मैसर न होने का लोगों ने लगाया इल्जाम, अस्पताल इंतजामिया ने की तरदीद। सुप्रीम कोर्ट की मरकज को हिदायत, तीसरी लहर के लिए तैयारी कीजिए, पूरे हिंदुस्तान में ऑक्सीजन मुहैया कराने की सख्त जरूरत। ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोरोना मरीजों की अमवात नस्लकुशी से कम नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जांच का दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को लगाई फटकार, कहा मीडिया के खिलाफ शिकायत बंद करें। अदालत से बीजेपी हुकूमतों को सिर्फ फटकार मिल रही है, फिर भी आंखें नहीं खुल रही, संजय सिंह का बयान। मेडिकल स्टाफ को ले जा रही बस पर बॉम्ब अटैक, 1 की मौत और 3 जख्मी। सदाती तर्जुमान इब्राहिम खालन का यूरोपीय ज़राए इब्लाग के लिए रद्द अमल। बरतानिया के बल्दियाती इंतखाबात, पाकिस्तानी नजात सादिक खान दोबारा उम्मीदवार। नाइजीरिया में मुसल्लह हमला, 20 अफराद हलाक। तुर्की ने यूनान की तरफ से समंदर में धकेले गए 30 तारिकीन वतन को बचा लिया। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी 8 दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा हुआ है। जिन्हें अहबाब ने नहीं देखा जाए, देखे दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, इनको शेयर करें। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। मगरबी बंगाल में 2 मई को आने वाले असम्बली इंतखाबात के नताइज के बाद रियासत में अलग अलग हिस्सों में तशद्दुद को लेकर मरकजी हुकूमत मगरबी बंगाल सरकार के दरमियान तकरार अभी भी जारी है। बीजेपी की जानिब से तृणमूल कांग्रेस पर हमले के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ऐसे में जुमेरात को मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि बीजेपी के लीडरान अवाम के फैसले को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने बंगाल तशद्दुद में मारे गए लोगों के कुंबे के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि महलूकीन के अहले खाना को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन के लॉ एंड ऑर्डर के तहत 16 लोगों की मौत हुई है। इनमें से बीजेपी और टीएमसी के आधे कारकुनान थे, वहीं एक मुश्तरका महाज का कारकुन भी था। नाज़रीन, पुणे के अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर मुकुंद पेपनूरकर और उनकी अहलिया कोविड मरीजों का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर पेपनूरकर ने अपने वालिद के इंतकाल के अगले ही दिन दोबारा अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। पुणे के एक निजी अस्पताल में 35 साल डॉक्टर ने कोविड में अपने वालिद की मौत के अगले ही दिन ड्यूटी शुरू कर दी थी, जबकि घर में उनकी माँ और भाई भी कोरोना से जूझ रहे थे। डॉक्टर मुकुंद पेपनूरकर और उनकी अहलिया कोरोना के मरीजों के इलाज में मसरूफ हैं। पेपनूरकर ने कहा है कि वो मरीजों की खिदमत के दौरान अपने वालिद को बेहतर अंदाज में श्रद्धांजलि पेश कर सकते हैं। नाज़रीन, जम्मू के टेस्ट डिजीज अस्पताल में परेशान और मायूस कुन मनाजिर देखने को मिले हैं। अस्पताली अहाते में कोरोना से मुतासिर कई मरीज मुश्किल हालात में देखे गए। हालांकि अफराद इस उम्मीद के साथ अस्पताल पहुंचे थे कि वहां उन्हें फिलफौर इलाज और मुआलजे की सहूलियात मुहैया कराई जाएंगी, ताहम अस्पताल पहुंचने पर उन्हें मायूसी हाथ लगी। अस्पताल के लॉन में कई तीमारदार बीमारों को स्ट्रेचर और कुछ को जमीन पर लेटाकर ऑक्सीजन सप्लाई मुहैया कराते हुए देखे गए हैं। तीमारदारों ने इल्जाम लगाया कि अस्पताल इंतजामिया ने उन्हें बेड फराहम नहीं किया, जिसकी वजह से वो खुले आसमान तले अपने बीमारों की तीमारदारी पर मजबूर हो गए। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया की रवैये की मजम्मत करते हुए कहा कि अस्पताल इंतजामिया ने उन्हें अपने मरीज को वापस घर ले जाने के लिए कहा है। नाज़रीन, जुमेरात के रोज दिल्ली में ऑक्सीजन की फराहमी से मुतालिक केस की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से मुल्क भर में ऑक्सीजन की तकसीम के लिए अपने फार्मूले को असर-ए-नौ तश्कील देने को कहा है। अदालत ने तजवीज़ पेश की कि मरकज कुल हिंद सतह पर अपने मनसूबे को अपनाए ताकि वो कोरोना वायरस की तीसरी लहर की तैयारी कर सकें। उसने मरकज से ऑक्सीजन ऑडिट को देखने और मुख्तस करने की बुनियाद का जायजा लेने के लिए कहा, क्योंकि वबा की तीसरी लहर दूसरी लहर से मुख्तलिफ होगी। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने मरकज को बताया, अगर हम आज से ही तैयारी करते हैं तो हम तीसरी लहर को संभाल लेंगे। इसके लिए एक मुल्कीर सतह पर ऑक्सीजन की फराहमी के लिए बफर स्टॉक बनाने की जरूरत है। नाज़रीन, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रिमार्क्स देते हुए मुशाहिदा किया कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की फराहमी न होने की वजह से कोविड-19 के मरीजों की मौत हुकाम की तरफ से एक मुजरिमाना फेल है, जो कि मुनज़्ज़म अंदाज में नस्ल कुशी से कम नहीं है। ये रिमार्क्स लखनऊ और मेरठ अजला में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोविड-19 मरीजों की हलाकत के हवाले से सोशल मीडिया पर कुछ खबरों के सिलसिले में दिया गया।
इसी ज़िम्न में अदालत ने इन वाक़यात की तहक़ीक़ात का भी हुक्म दे दिया है। नाज़रीन गिरामी, सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को कहा है कि आईनी अफसर शिकायत करने और मीडिया पर शिबा करने की जगह इससे बेहतर कुछ और कर सकते हैं। अदालत उज़्मा ने तस्वीर इलेक्शन कमीशन की उस अर्जी पर अपने फैसले में की जिसमें मद्रास हाईकोर्ट ने मीडिया रिपोर्टों के बारे में शिकायत करते हुए कहा था कि कोविड के दरमियान सियासी रैलियों को रोकने के लिए कत्ल के लिए मामला दर्ज किया जाना चाहिए। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपने बयान में कहा कि अदालतों में खुली रसाई आईनी आज़ादी के लिए कीमती सिक्योरिटी है। प्रेस की आज़ादी इजहार राय और इजहार राय की आईनी आज़ादी का एक पहलू है। अदालत उज़्मा ने कहा कि मीडिया को अदालती कार्रवाई से रिपोर्टिंग करने से रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त में कोई भी ठोस शिकायत नहीं पाई गई और अदलिया को जवाबदार ठहराना जरूरी है। नाज़रीन, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश के इंचार्ज संजय सिंह ने कहा है कि यूपी के लोगों ने पंचायत इंतखाबात में बीजेपी को मुस्तरद कर दिया है और आम आदमी पार्टी की 83 जिली पंचायत मेंबरान, 300 प्रधानों और बीडीसी के 232 उम्मीदवारों ने दिल्ली में केजरीवाल मॉडल को जीत दिलाई है। यूपी के 40 लाख वोटर्स ने वोट देकर आप पर एतमाद का इजहार किया। हम यूपी के आवाम के मशकूर हैं। यूपी के लोग सियासत नहीं चाहते बल्कि दिल्ली की तरह उन्हें भी बिजली, पानी, अस्पताल और तालीम की जरूरत है। नाज़रीन, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बुध की सुबह तिब्बी इमदादी अमले को ले जा रही मिनी बस को निशाना बनाकर किए बम हमले में एक शख्स हलाक हो गया है। काबुल पुलिस के अफसर ने इस बारे में इत्तला दी है। काबुल पुलिस चीफ के तर्जुमान फिरदौस फरामर्स ने बताया कि इस वाक़े में मेडिकल स्टाफ के 3 मुलाजिम जख्मी हो गए। पुलिस ने उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया। उन्होंने बताया कि ये बस डॉक्टरों, नर्सों, तिब्बी मुलाजिमों काबुल से सुबह पंशेर जा रही थी। यह हमला सुबह काबुल के कलकान में हुआ है। नाज़रीन, तुर्की के साथ ही तर्जुमा इब्राहिम कालन ने सोशल मीडिया से नकल मकानी के मौजू पर यूरोपीय ज़राए अबलाग के खिलाफ रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। जारी करदा ट्वीट में उन्होंने यूरोपीय मीडिया की मुहाजिरीन के बारे में शाया करदा खबर के एक हिस्से को जगह दी है। खबर में कहा गया कि यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक ने वबा के दिनों में समुद्री रास्ते से आने वाले नकल मकानों को पीछे धकेलने की पॉलिसी इख्तियार की रखी है, जिसके नतीजे में कम से कम 2000 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। नाज़रीन, बरतानिया भर में बल्दियाती इंतखाबात होंगे। नाज़िम लंदन के लिए पाकिस्तानी नजाद सादिक खान एक बार फिर उम्मीदवार हैं और लेबर पार्टी के प्लेटफॉर्म से नशिस्त का दिफा करेंगे। इनका कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार शान बिल्ली से सख्त मुकाबले का इम्कान है। नाज़रीन, नाइजर में हुए एक मुसल्लह हमले में 16 फौजियों समेत 4 आम शहरी हलाक हो गए। फौज के बयान का कहना है कि 200 के करीब मुसल्लह अफराद ने मगरबी इलाके बानी बांगो पर हमला कर दिया, जिसके दौरान हिफाजती क़ुव्वतों से उनकी झड़प हुई। इस झड़प के नतीजे में 16 फौजियों समेत 4 आम शहरी हलाक हो गए, जबकि बाज़ फौजी जख्मी भी हुए हैं। नाज़रीन, तुर्की ने यूनान की तरफ से समंदर में धकेले गए 30 तारिकीन वतन को बचा लिया है। जी हाँ, तुर्क साहिली मुहाफ़िज़ों की इत्तला मिली कि आइवाक के करीब खुले समंदर में रबड़ की कश्ती पर गैर कानूनी तारिकीन वतन सवार हैं, जिस पर उन्होंने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 30 तारिकीन वतन को डूबने से बचा लिया। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार।